हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ब्याज निकालना सीखें। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जिसमें आप सभी को समय को लेकर के बहुत सारे डाउट रहते हैं और उन सभी डाउट का सफाया मैं करने वाला हूं। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में सैकड़ा यानी कि 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है यानी कि एसआई बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू रेट दर इंटू टाइम समय बाई 100। ठीक है, तो इससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं और ये सब आपको पता होगा। इस समय को लेकर के हमें कुछ डाउट्स रहते हैं, तो इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ पहले कि जो समय होता है ना, इसमें अगर वर्ष आया हो समय, जैसे कि 8 वर्ष 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष, तो इसमें हम क्या करते हैं बेस्ड ऑन फार्मूला, इसी फार्मूला के आधार पे हम मान निकालते हैं। और अगर माह में आया रहता है, अगर मान लीजिए कि 8 महीना 2 महीना 3 महीना आया रहता है, तब हमें क्या करना होता है 12 से उसमें डिवाइड करना होता है, यानी कि 100 के साथ हम समय के नीचे 12 लिखते हैं, 100 में इंटू करा देते हैं 12 से। ठीक है, अगर माह में होता है तब। अब लास्ट दोस्तों बात आती है दिन की। अगर जो क्वेश्चंस में समय जो दिन में दिया रहेगा 4 दिन 5 दिन 26 दिन 20 दिन के लिए आप साधारण ब्याज निकालिए तो 365 से उसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 में किसे गुना करा देते हैं 365 से समय के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्ष माह दिन हर तरह के समय से हम अपना साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो यदि आप अभी तक नहीं समझे हैं तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है 14,000 पर 5% वार्षिक दर से 8 साल का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8 साल का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन तो दूसरी बात हो गई, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालने के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम लिखेंगे मूलधन गुना के दर गुना समय और बटा में 100। चूंकि दोस्तों समय में हम किससे डिवाइड करेंगे, किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि साल दिया है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे तो भी हमें चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं मूलधन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 14,000, यही तो हमारा मूलधन है, गुणे दर, दर कितना है 5% का दर है, गुणे समय कितना है 8 साल का समय दिया है तो 8 लिख देते हैं, उसके बाद से नीचे 100 है तो 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 14 से अगर 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो भी लिख लेंगे और इंटू में 8। अब 8 से इसमें गुणा करा देंगे, 7 वट्ठी 56 हो जाएगा हमारा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख लेते हैं, और यानी कि 5600 रुपया हमारा क्या होगा, ये साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये दिया है कि साधारण ब्याज निकालने के साथ साथ हमें मिश्रधन भी निकालना है, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे इसके विषय में अब बात करेंगे। दोस्तों इसमें अगर मिश्रधन निकालना है तो यहाँ तो हो गई साधारण ब्याज की बात, यानी ब्याज निकल गया हमारा 5600 रुपया। अगर हम मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों मूलधन हमारा कितना है, मूलधन इसमें दिया है 14,000 हमारा मूलधन था। ठीक है, मूलधन हमारा 14,000 और उसके बाद प्लस ब्याज कितना निकला 5600, यानी 5,600। अब इसको जोड़ देंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, जोड़ेंगे ये जीरो रहेगा, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 6 और 0 6 हो जाएंगे, और 5 और 4 9 और 1। ठीक है, 19,600 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रधन निकल गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछे गए दोनों ही तरह के शर्त यहाँ पे क्लियर हो गए और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए और भी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि महीना और दिन का आ जाए तब हम कैसे साधारण ब्याज को निकालेंगे। ठीक है
दोस्तों अब आप अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि ये है रुपया 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया तो उसमें साल था यानी वर्ष में दिया हुआ था समय, और इसमें माह में दिया हुआ है। तो हम जैसे कि पहले बताए हुए हैं आपको स्टार्टिंग में, तो उसी तरह से हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे और हमारा जो है साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है सबसे पहले उसी हम लिख दें। तो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा का 100। ये हमारा होता है साधारण ब्याज का सूत्र। दोस्तों अगर हमें समय माह में यानी महीना में दिया हो तो हम क्या करते हैं, इस समय में हम 12 से भाग दे देते हैं, और यहाँ पे चूंकि ये दोनों के बीच कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम इंटू का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया माह के लिए। ठीक है, किसी भी अगर 8 माह 7 माह 6 माह जितना भी दिया हो उसके लिए हम समय बटा के 12 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सूत्र पे हम लिखेंगे। तो मूलधन कितना दिया हमारा 6,000 रुपये, तो 6,000 मूलधन हो गया। दर कितना दिया 6%, तो 6 लिख दिए। समय कितना दिया है 8 माह, 8 लिख दिए, बटा का 100। और चूंकि 8 माह है तो 8 माह के नीचे हम क्या लिख देंगे 12। ठीक है, क्योंकि 12 से हम डिवाइड करते हैं अगर माह में होता है तब। तो इसको अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई के 12। 2 बार में ये कट गया, 3 बार में ये कट गया। अब ये यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर गुणा कराए इसमें 60 का अगर 6 में कराएंगे, 6 छक्के 36 यानी 360 होगा, इंटू का 2 और बाई 3, इतना 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 ने का नम 3 और 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 का गुना अगर 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूना के 24, 240 रुपया। ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। इसमें मैंने 12 से डिवाइड किया, बस यही हमारा नियम था और मैंने किया और आसानी से हम साधारण ब्याज निकाल लिए। तो चलिए हम एक और कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रुपया 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 219 दिन दिया है, समय में दिन दिया है। चूंकि पहले वाले क्वेश्चन पढ़े तो माह दिया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े तो वर्ष दिया था, और इसमें दिन दिया है। तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, हम कई बार बता रहे हैं आपको। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा का 100। ये तो होता है हमारा मूलधन साधारण ब्याज का सूत्र। और चूंकि समय अगर दिन में दिया है तो समय में हम किससे भाग कर देंगे 365 से, अगर दिन में दिया है तब, और बीच में कुछ नहीं है तो गुणा करा देंगे 100 से। ठीक है, तो इसमें हम मान रख देंगे, अब हमारा साधारण ब्याज निकल जाए। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं, मूलधन हमारा दिया है 2500, तो 2500 लिख दिए, गुणे दर 5% का, और समय दिया है 219, और नीचे क्या लिखेंगे हम 365, क्योंकि ये समय 100 लिख दिए, और यहाँ पे समय जो दिया है 365 लिखेंगे क्योंकि दिन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस समय को 73 से डिवाइड करें तो इसमें 73 से अगर काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 73 तिया 219, और 73 को का अगर 5 बार हम गुणा करें तो ये 365 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 से और ये 5 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अब मिलेगा हमें 25 गुना के 3, यानी कि 25 और 3 में गुणा होगा तो 25 तिया का 75। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी निरंतर मेहनत करते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू।